Good morning students. Beta, up to yesterday we have discussed up to fifth question of our chapter acid, base and salt. इस चैप्टर के हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे. I hope you have revised that. So today we will discuss about question number 6. All acid are not corrosive. Justify the statement. सभी एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते. कोरोसिव का मतलब कि सभी जो एसिड हैं वो कोई भी कोरोजन जंग वगैरह का कारण नहीं बनते. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. तो जो वीक एसिड होते हैं, सम वीक एसिड आर वेरी लेस रिएक्टिव. जो वीक एसिड होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या हैं? वीक एसिड. दे आर वेरी लेस रिएक्टिव. ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. ड्यू टू विच दे डू नॉट कोरोड. तो इसी वजह से ये कोरोड नहीं करते. तो ऑल एसिड आर नॉट कोरोडिव. जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ही कोरोसिव होते हैं, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते. तो सम वीक एसिड आर वेरी लेस रिएक्टिव ड्यू टू विच दे डू नॉट कोरोड. तो इसलिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड ही कोरोसिव होते हैं, वीक एसिड नहीं होते. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? हाउ डज न्यूट्रलाइजेशन हेल्प टू प्रिवेंट टूथ डिके? न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है और जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो टूथ डिके से हमें कैसे बचाती है? हमको यह बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है और वो हमें टूथ डिके से. सो रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइन विद अ बेस. एक रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस से कंबाइन करके क्या बनाता है? सोल्ट और वाटर बनाता है. तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच एन एसिड कंबाइन विद अ बेस टू प्रिवेंट साल्ट एंड वाटर टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आफ्टर दैट, हाउ डज न्यूट्रलाइजेशन हेल्प टू प्रिवेंट टूथ डिके? जो हमारे टूथ में डिके हो जाता है, जब हमारे टूथ खराब हो जाते हैं या फिर वो एसिडिक हो जाती हैं. जब टूथ हमारे एसिडिक हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टूथ डिके. तो टूथपेस्ट और जब हमारे टूथ डिके हो जाते हैं यानी कि टूथ हमारे एसिडिक हो जाती हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है? तो टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर. जो हम टूथपेस्ट करते हैं डेली, टूथपेस्ट करते हैं वो क्या होती है? बेसिक होती है नेचर में. टूथपेस्ट क्या होती है नेचर में? बेसिक होती है. एंड न्यूट्रलाइज दिस एसिड. और ये क्या कर देती है? जो हमारे टूथ डिके की वजह से क्या होते हैं? हमारे टीथ एसिडिक हो जाते हैं. तो टूथपेस्ट क्या कर देती है? टूथपेस्ट जो होती है बेसिक होती है नेचर में, तो वो क्या कर देती है? हमारे टूथ को डिके होने से बचा लेती है. टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर. तो और हमारे टीथ क्या हो जाते हैं? एसिडिक. टूथपेस्ट क्या होती है? बेसिक होती है नेचर में. तो जब टूथपेस्ट जो कि बेस होती है वो हमारे दांतों पे जो एसिड लगा होता है जब उससे रिएक्शन करती है तो वो न्यूट्रलाइज कर देती है. तो इससे हमारे दांत जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं, हमारे टीथ जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं. तो वो मुझे हमारे टूथ का जो डिके है वो ख़त्म हो जाता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is it is wise to neutralize the factory waste before disposing them into river or lakes? Why it is wise? यह बुद्धिमत्ता क्यों है? वाइज टू न्यूट्रलाइज द फैक्ट्री वेस्ट. फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको पहले डिस्पोज करने से पहले उसको क्या किया जाए? न्यूट्रलाइज किया जाए. क्योंकि जो फैक्ट्रियों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो क्या होता है? उसमें बहुत सारे हार्मफुल एसिड होते हैं. तो उसको न्यूट्रलाइज करने की नीड है. नहीं तो अगर ये रिवर्स और लेक्स में, अगर रिवर्स में चले जाएंगे तो वो रिवर्स को क्या कर देंगे? एसिडिक कर देंगे. इसलिए रिवर्स में जाने से पहले उसको क्या किया जाता है? डिस्पोज. फ्रॉम फैक्ट्री वेस्ट कंटेन हार्मफुल एसिड. जो फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मफुल एसिड होते हैं. इफ़ दीज आर अलाउड टू फ्लो डायरेक्टली इनटू रिवर्स और लेक्स. अगर इन एसिड को हम सीधा लेक्स और रिवर्स में फेंक देंगे तो क्या होगा? द एसिड में हार्म. जो हमारे एसिड हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे जो क्वेटिक प्लांट और एनिमल्स हैं उनके लिए हार्मफुल होंगे. क्योंकि वो क्वेटिक हमारे जो एसिड होगा हमारे रिवर में जाके मिल जाएगा. तो रिवर में जब मिल जाएगा तो वो वहाँ पे जो प्लांट्स एनिमल्स होंगे उनको क्या कर देगा? वो उनके लिए हार्मफुल होगा वो एसिड. तो इसलिए जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको पहले क्या किया जाता है? डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है. उसमें बेस मिलाकर, क्योंकि वो एसिडिक होता है तो उसमें बेस मिलाकर उसके न्यूट्रलाइज किया जाता है. तो टू अवॉइड दिस फैक्ट्री वेस्ट आर यूजली ट्रीटेड विद अ बेस. इसलिए फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको एक बेस से रिएक्ट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स,
So these 3 question and give reason you will not do. give reason की हम रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि give reason आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं. Okay students. So these 3 question number 8th, 7th and question number 6th is complete. So our revision of this chapter is completed. So tomorrow I will take test of this chapter number 6. Chapter number 6 का मैं आपका एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन आंसर का और डेफिनेशंस का टेस्ट लेने वाला हूँ कल. ओके, so be ready for test. Okay students, thank you.